तो सोचिए विजयनगर का वो भव्य महल और एक अमावस की रात। कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो गलियारे जो पीढ़ियों से खामोश थे, अचानक फुसफुसाने लगे। आज हम उसी रहस्यमयी रात की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, तो सब कुछ शुरू हुआ एक अमावस की रात से। सोचिए, विजयनगर का वो राजसी महल, जहां हमेशा सुकून और शांति रहती थी। पर उस रात कुछ बदल गया। गलियारों में अजीब रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, और बस यहीं से एक अनजाने डर ने पूरे महल को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। और देखिए, ये डर सिर्फ कोई वहम नहीं था। नहीं, ये हकीकत बन रहा था। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने दीवारों से फुसफुसाहटें सुनी हैं। मशालें बिना हवा के झोंके के कांप रही थीं, और वो भारी भरकम दरवाजे, वो अपने आप चरमराते हुए खुल जाते थे। अरे हद तो तब हो गई जब महल के वो निडर शाही हाथी भी पूर्वी हिस्से के पास जाने से कतराने लगे। और जब सुबह हुई ना, तो ये डर बस कुछ पहरेदारों तक ही नहीं रहा। अरे ये तो आग की तरह फैल गया। पूरे महल में बातें होने लगी। कोई कहता अभिशाप है, तो कोई कहता पुरानी आत्माएं जाग गई हैं। मतलब रसोइयों से लेकर सैनिकों तक हर कोई बस इसी बारे में कानाफूसी कर रहा था। महल का पूरा माहौल एक अजीब से तनाव और डर से भर गया था। अब बात पहुंची राजा कृष्णदेव राय तक, और वो जानते थे कि ये मामला सिर्फ कुछ आवाजों का नहीं है। उन्होंने इस असली खतरे को पहचान लिया था। वो सोच रहे थे कि अगर मेरे ही महल के गलियारों में डल का राज होगा, तो मेरे राज्य में न्याय का राज कैसे चलेगा? ये सवाल सिर्फ महल का नहीं, पूरे विजयनगर के भविष्य का था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए दरबार ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। विद्वानों ने पुरानी पुरानी किताबें खंगाल डाली, पुजारियों ने बड़े बड़े हवन और अनुष्ठान किए। अरे महल में इतना धुआं भर गया था कि शायद भूतों को भी खांसी आ जाए। लेकिन इन सब कोशिशों का बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। अगली रात वो फुसफुसाहटें वापस आ गईं, और इस बार तो और भी जोर से। अब इस नाकामी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या महल सच में किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति के वश में है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी इंसानी साजिश है? और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो भीड़ से बिल्कुल अलग सोचता था। जी हाँ, वो व्यक्ति थे तेनालीराम। जरा सोचिए, जहां पूरा दरबार डर से कांप रहा था, वहां तेनालीराम की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उनकी आंखों में थी एक चमक, एक पहेली को सुलझाने की चमक। उन्हें कोई भूत भूत नहीं दिख रहा था, उन्हें दिख रही थी एक चुनौती। और बस यहीं पर असली फर्क था। एक तरफ था पूरा दरबार जो डर के मारे पूजा पाठ और अंधविश्वास का सहारा ले रहा था, और दूसरी तरफ अकेले तेनालीराम। और उनके हथियार थे जिज्ञासा, सवाल और सबसे बढ़कर तर्क। तो जब तेनाली ने सुना कि ये फुसफुसाहटें सिर्फ रात में और महल के एक खास हिस्से में ही होती हैं, तो पता है उन्होंने क्या कहा? वो बोले, आहा, बहुत अनुशासित भूत हैं, एकदम टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके जरिए वो अपना शक जाहिर कर रहे थे। भाई, असली भूत प्रेत भला किसी टाइम टेबल से क्यों चलेंगे? तेनाली का ध्यान इन आवाजों पर नहीं, इनके पैटर्न पर था। और यही तो तेनालीराम का मूल मंत्र था। वो कहते थे, रहस्य तलवारों से नहीं डरते, वे तो सिर्फ एक चीज से डरते हैं, और वो है सही सवाल। ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनकी जांच का, उनकी सोच का तरीका था। तो बस इसी सिद्धांत को साथ लेकर तेनाली ने राजा से इजाजत मांगी कि वो उस रात अकेले उसी भूतहा हिस्से में रुकना चाहते हैं। और बस यहीं से कहानी अपने असली रोमांच पर पहुंचती है, जहां तर्क का सीधा मुकाबला डर से होने वाला था। आधी रात हुई और ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। वो आवाजें उस अंधेरे हॉल में ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई सांप चल रहा हो। अब सोचिए, कोई और होता तो डर के मारे कांप जाता, लेकिन तेनाली, वो बिल्कुल शांत बैठे थे, बस इंतजार कर रहे थे और हर चीज को गौर से देख सुन रहे थे। और फिर तेनाली ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने अपनी जेब से धीरे से एक सिक्का निकाला और उसे संगमरमर के फर्श पर गिरा दिया। उस गहरी खामोशी में एक आवाज गूंजी, खन। और जैसे ही सिक्के की आवाज आई,
फुसफुसाहटें एकदम बंद हो गई। बस यही तो चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। आप ये सोचिए, भला भूत प्रेत या आत्माएं एक सिक्के की गिरने की आवाज से क्यों चुप हो जाएंगी? तेनाली को अपना पहला पक्का सबूत मिल चुका था। अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए तेनाली ने जोर से आवाज लगाई, मानो वो आत्माओं से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा, प्रिय आत्माओं, अगर मुझे डराना ही है तो कम से कम थोड़ा पास तो आओ। ये एक जाल था, एक मनोवैज्ञानिक चाल, ताकि जो भी वहां छिपा हो वो घबराकर कोई न कोई गलती कर ही बैठे। और उनका ये जाल काम कर गया। जैसे ही उन्होंने चुनौती दी, जवाब में एक हड़बड़ी में रखे गए कदम की आहट सुनाई दी। ये किसी आत्मा या भूत की आवाज नहीं थी, नहीं, ये एक घबराए हुए जीते जागते इंसान के कदमों की आवाज थी। तेनाली के लिए खेल खत्म हो चुका था, रहस्य अब सुलझ चुका था। अगली सुबह तेनालीराम राजा के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि महाराज, महल में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो भूतों से कहीं ज्यादा चालाक और लालची है। ये जो भूत थे वो असल में महल के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारी निकले। जी हाँ, उन्हें एक पुराने भूले बिसरे गुप्त रास्ते का पता चल गया था और उनका मकसद महल के नीचे दबे किसी पुराने खजाने को खोजना, और इसके लिए उन्होंने सबको डराकर उस जगह से दूर रखने की ये पूरी योजना बनाई थी। और उनकी योजना थी भी बड़ी चालाकी भरी। देखिए, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उस गुप्त रास्ते को खोजा, फिर उस रास्ते के अंदर जो खोखले कमरे थे उनका इस्तेमाल करके फुसफुसाने जैसी आवाजें पैदा की जो पूरे हॉल में गूंजती थीं। दरवाजों को खोलने के लिए पतली छिपी हुई रस्सियां लगा रखी थीं और मशालों में तेल थोड़ा ढीला कर देते थे ताकि वो अपने आप टिमटिमाती रहें। मतलब सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट भूतिया सीन तैयार करता था। लेकिन तेनाली ने समझाया कि उनका सबसे मजबूत हथियार ये रस्सियां या आवाजें नहीं थीं। नहीं, उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था डर। उन्होंने महल के लोगों के मन में बैठे डर का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब डर हावी हो जाता है तो इंसान सोचना बंद कर देता है, और बस इसी का फायदा उठाकर ये अधिकारी अपना काम करते रहे। तो इस तरह रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन कहानी सिर्फ चोरों को पकड़ने पर खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें डर और समझदारी के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है, और ये सबक हमें तेनाली और राजा के बीच हुई बातचीत में मिलते हैं। जब राजा ने हैरानी से पूछा, तेनाली, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? तो तेनाली ने जो जवाब दिया वो सच में शानदार था। उन्होंने कहा, महाराज, असली भूत सोना नहीं चुराते, ये काम तो सिर्फ जिंदा लोग ही करते हैं। कितनी मजेदार पर कितनी गहरी बात है। इस एक लाइन में उनकी पूरी सोच का सार था। भूतों को सोने से क्या मतलब? मतलब तो लालची इंसानों को होता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, डर वहां पनपता है जहां सोचना बंद हो जाता है। दूसरी बात, बुद्धि और तर्क किसी भी तरह के भ्रम को हरा सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो लोग डर पैदा करते हैं ना, वो अक्सर सबसे बड़े झूठ छिपा रहे होते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी हम किसी अनजान चीज का सामना करें, किसी ऐसी बात का जो समझ ना आए, तो डरने के बजाय शायद सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि अच्छा, इसके पीछे की असली वजह, इसका तर्क क्या हो सकता है?